कुछ। ओके वंश, रशिता बताइए। राधे राधे सर। हरे कृष्णा सर। राधे राधे। राधे राधे, हरे कृष्ण। सर बताइए। हमने शरीर के बारे में समझा था सर। स्थूल शरीर, सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर, आत्मा। आत्मा, ठीक है। ये हमने सोल वाले क्लास में किया था। पिछली क्लास में हमने 4 श्लोक किए थे। याद है आप लोग को? कोई सा भी श्लोक याद हुआ? मीनिंग एटलीस्ट याद है किसी को? कोई भी श्लोक की? हाँ हाँ। चारों में से किसी की भी मीनिंग याद नहीं है? किसी एक की? पहला वाला। पहला वाला श्लोक जो था वो आत्मा की जर्नी के बारे में था, है ना? तो भगवान आत्मा की जर्नी बताते हैं। सेकेंड चैप्टर के 13th वर्स था शायद, है ना? 13वां श्लोक था, है ना? तो उसमें आत्मा की जर्नी के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे थे भगवान? हाँ, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। है ना? तो क्या हो रहा है? ये आत्मा की जर्नी बता रहे हैं भगवान कि देहिनो अस्मिन यथा देह, भगवान ही ये देह देते हैं। ये जो शरीर है ये भगवान देते हैं। ये ये जो शरीर है ये किससे गुजरता है? बचपन से, फिर युवा अवस्था, फिर जरा, ओल्ड ओल्ड एज होती है ना? फिर ये उसके बाद आपका मृत्यु आती है, तो फिर आपको मृत्यु के बाद एक नया शरीर मिलता है। तो भगवान, है ना, 2.13 में क्या बता रहे हैं? यही बता रहे हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मुह्यति। ठीक है ना? इसके बाद हमने नेक्स्ट श्लोक किया था एक और, है ना, जिसमें सुख और दुख के बारे में कुछ बताया गया था। क्या बताया गया था, किसी को याद है? सुख और दुख को भगवान किससे कंपेयर कर रहे थे और क्या करने बोल रहे थे लास्ट में, एंड में? कोई भी? ओके, मोक्ष सॉरी, बताओ। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर हरे कृष्णा। भगवान जी ने सुख और दुख को वो सीजन्स की तरह कंपेयर करा था। करेक्ट, है ना? तो सुख और दुख को भगवान कह रहे थे कि ये सीजन्स की तरह है ना? कि जैसे गर्मी आती है ना, सर्दी आती है, बहुत ठंड होती है ना? तो इनको हम क्या करते हैं? हम भागते हैं कि बहुत गर्मी आ गई, अब हम नहीं सह सकते। क्या करते हैं हम? है ना? अगर आपको बहुत गर्मी लग रही है, आप धूप में बाहर निकलना है, तब भी आप निकलते हैं, है ना? क्या करते हैं? ठंड हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, तो क्या कर रहे हैं हम? हाँ, वंश नर्षित बताओ। क्या करते हैं हम? टैकल। टैकल, हाँ। टॉलरेट करते हैं हम उसको। ठीक है, उनको हम सहते हैं, है ना? तो उसी प्रकार से भगवान क्या कह रहे हैं? सुख और दुख जो है, हैप्पीनेस, है ना, और कभी कभी दुख जो आता है, स्ट्रेस, है ना, डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना, तो इनको भी हमको क्या करना है? इनको भी हमको सहना है ना? इससे विचलित नहीं हो जाना है, इससे घबरा नहीं जाना है, इससे डिस्टर्ब नहीं हो जाना है, या सुख बहुत ज्यादा आ जाए तो ईगो में नहीं आ जाना है। हमें हमेशा हम्बल, पेशेंस, टॉलरेट करते हुए आराम से निकलना है। अगर दुख आया है तो सुख आएगा, और सुख आएगा तो पागल नहीं हो जाना है। ये भी जाएगा। ये सब आते जाते रहेंगे। जिस तरह से ऋतु है ना, सीजन्स बदलते रहते हैं, वैसे ही सुख और दुख हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। इनको हमको टॉलरेट करना है। ठीक है? अगर सुख आ जाए तो हम्बल रहना है, दुख आ जाए तो पेशेंस रखना है, सुख भी आएगा। ठीक है? समझ में आया? तो पहला था आत्मा की जर्नी। दूसरा था भगवान सुख और दुख को कंपेयर करते हैं सीजन से, और टॉलरेट करने बोलते हैं। तीसरा, तीसरा क्या था? तीसरा तो बहुत इजी था। आत्मा की प्रॉपर्टी बताते हैं। ना काट सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना सुखा सकते हैं, और ना ही गीला कर सकते हैं। क्या था श्लोक, किसी को याद है? अच्छा, क्या क्या नहीं कर सकते, 4 चीजें कोई बताएगा जो अभी मैं नहीं बताया? आत्मा के 4 चीजें क्या क्या थी? ओके, अथर बताइए। सर जला नहीं सकते, काट नहीं सकते, गीला नहीं कर सकते और और सुखा नहीं सकते हवा से। सुखा नहीं सकते हमसे।
करेक्ट। ठीक है, तो इसका श्लोक क्या था कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न क्लेवदन्ति अपो न शोषयति मारुत, है ना। तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, काट नहीं सकते, पीसेस नहीं कर सकते आत्मा को, है ना। और नैनम दहति पावक, है ना, जला भी नहीं सकते आग से। फिर क्या कहते हैं, न क्लेवदंती अपो, है ना, पानी से इसे गीला भी नहीं कर सकते, और न शोषयति मारुता, सुखा भी नहीं सकते हवा से, है ना। तो ये हमारा तीसरा था जो कि आत्मा के प्रॉपर्टी बता रहा है। ठीक है, फिर चौथा था कि हम इस एज में, हम इसमें जो भी भगवान के लिए भक्ति में प्रयास करते हैं ये सब स्टोर रहती है। याद है किसी को? हमने कुछ पढ़ाई लिखाई से भी एग्जाम्पल देखे थे, है ना, कि आज मैं एक इस जीवन में डॉक्टर हूं तो अगले जीवन में मैं बचपने से डॉक्टर रहूंगा? हो सकता है नहीं, मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मटेरियलिस्ट लाइफ में मैं जो भी चीजें करता हूँ ये सब स्टोर नहीं रहता, ये सब मैं खाली हाथ जाता हूँ, है ना, कुछ भी मेरे साथ नहीं जाता। पर एक चीज मेरे साथ जाती है, भगवान कहते हैं कि इस चीज में छोटा सा छोटा प्रयास भी अगर हम करते हैं तो वो स्टोर रहता है। वो कौन सी चीज है? स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, कहते हैं भगवान। हाँ, बताओ, वंश हर्षिता। राधे सर। राधे राधे, बताइए। सर आत्मा। आत्मा तो है, पर हमारे साथ क्या जाएगा अगले जीवन में? कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं जाएगी, कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ खाली हाथ जाऊंगा मैं। पर शरीर। एक शरीर तो छूट जाएगा यहीं। सर हम जब माला जप करते हैं नहीं तो भगवान का नाम लेते हैं, वो हमारे साथ नेक्स्ट जीवन में भी चलता है, अगले जीवन में। करेक्ट, करेक्ट, है ना। तो जो हम भक्ति करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, जो भी चीज करेंगे, ये सब स्टोर होते जाएगा, ये हमारे साथ, इसका क्षय नहीं होएगा, है ना। भले ये बॉडी जल जाएगी, ये सब कुछ छूट जाएगा, यहाँ पे जितनी भी कमाई, जितनी भी पढ़ाई, सब कुछ यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, पर जो एक चीज मेरे साथ अगले जीवन तक के जाएगा वो है मेरा जप, है ना, भगवान के प्रति भक्ति, ये सब मेरे साथ अगले जीवन में भी जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ ना कि आप लोग सब बहुत लकी हैं, है ना, कि इस आयु में इतने जल्दी हमें भगवान की भक्ति मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि पिछले जीवन में कहीं ना कहीं आप लोग सब भक्ति करके आए हैं, भगवान की पूजा की है, भगवान का स्मरण किया है, भगवान का नाम जप किया है ना, तभी इतने जल्दी हमको ये सारी चीजें मिल रही है। ठीक है, इसका श्लोक क्या था? नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यायो न वेद्यते, हाँ, स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, बड़े से बड़े दुख से हमको ये बचाता है। छोटे से छोटा कर्म जो हम भगवान के लिए करेंगे, भगवान के रास्ते में करेंगे, भगवान की भक्ति में करेंगे। ठीक है, तो ये चार श्लोक हमने सीखे थे आत्मा की जर्नी के बारे में। ठीक है, सुख और दुख के बारे में, आत्मा के प्रॉपर्टी, और छोटा से छोटा प्रयास भी हमको काफी सारी चीजों से बचाता है, और ये भक्ति ही हमारे अगले जीवन तक जाती है। ठीक है, तो ये चार श्लोक, एटलीस्ट इसकी मीनिंग हमको याद होनी चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे करके फिर हमको श्लोक भी याद हो जाएंगे, बार बार सुनेंगे तो। ठीक है, सबको याद है चार श्लोक के मीनिंग? ठीक है, तो आज हम आज का टॉपिक करेंगे जो कि है अबाउट, किसी को बताया गया आज की क्लास का टॉपिक? आपके ग्रुप में मैसेज आए होंगे, भगवद गीता क्लास लिखा है बस। किसी को पता है आज का टॉपिक क्या है? धृति कुछ कह रही है, धृति को पता है? धृति, आपको पता है आज का टॉपिक? नहीं? ओके, आज अभिलाषा को पता है, ओके, अभिलाषा बताइए। सर आज का टॉपिक है गोस्ट। गोस्ट, यस, गोस्ट। कितने लोग मानते हैं कि गोस्ट होते हैं, और कितने लोग कहते हैं कि गोस्ट नहीं होते हैं? आप लोग अपने वीडियो में ही बता सकते हो, हाँ ना, नहीं होते। कौन कौन कह रहा है नहीं होते? कौन कौन कहता है होते हैं? ओके, 50-50 है, काफी सारे लोग कह रहे हैं नहीं होते गोस्ट। ओके, ओके, खुश, अभिलाषा, अथर्व, त्रि, ओके,
तो इतने लोग, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होते हैं, है ना, और काफी सारे लोग कह रहे हैं होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि घोस्ट होते हैं कि नहीं होते। आत्मा होती है, शरीर होता है, सटल बॉडी होती है, सब कुछ होता है, चेतना होती है ना। तो घोस्ट, चलो आज आज देखते हैं घोस्ट होते हैं कि नहीं होते। लेट्स स्टार्ट। ओके, टुडेस टॉपिक घोस्ट, भूत, है ना। तो क्या घोस्ट होते हैं, ये तो मैंने आपसे पूछ लिया। कुछ लोगों के आंसर थे होते हैं, कुछ लोगों के है नहीं होते हैं। उससे पहले हम कुछ चीजें समझते हैं। 3 लेयर्स ऑफ आइडेंटिटी, कौन बताएगा? 3 लेयर्स ऑफ आइडेंटिटी। ओके, धृति बताओ। आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए आप देखो, और किसी और को, सिद्धार्थ बताओ। ग्रोस बॉडी होता है, ग्लॉस बॉडी करेक्ट, होता है, सरल बॉडी होता है, और सटल एक बॉडी सोल है, होता है। सोल होते हैं। 3 लेयर्स ऑफ हमारी आइडेंटिटी होती है, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और सोल। ग्रॉस बॉडी को हम कहते हैं स्थूल शरीर, है ना, जो कि हमको दिखती है। ये बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है, ये हमारी, है ना, हाथ पैर, ये सब क्या है? ग्रॉस बॉडी, है ना। इसके अंदर फिर होता है सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी कहते हैं हम जिसे, है ना। और फिर होता है आत्मा। ठीक है, तो 3 लेयर्स ऑफ आइडेंटिटी है ना। तो जिसमें से पहला लेयर जो ग्रॉस बॉडी है वो किससे बना हुआ है? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी, फटाफट। हाँ, वंश बताइए। ग्रॉस बॉडी किससे बना है? 5 चीजों से। पृथ्वी, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, जल, अग्नि, अग्नि, वायु, वायु, आकाश। आकाश। करेक्ट, है ना। भूमि रपो नल वायु खम बुद्धि रही वचव, है ना, पूरा श्लोक ऐसा था, है ना। तो ये 5 चीजों से हमारा ग्रॉस बॉडी बना है। सटल बॉडी, सटल बॉडी 3 चीज से बना है ना। मन, बुद्धि और अहंकार, अहंकार। है ना। माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, है ना, इनसे हमारा सटल बॉडी है। ठीक है, और आत्मा के 3 गुण हैं, वो है सत, चित और आनंद। चित ये और हमने देखा था। आनंद। करेक्ट। ठीक है, तो ये हमने देखा था अपने सोल वाली क्लास में, है ना। तो हम पहले तो ये समझे कि 3 लेयर ऑफ हमारी आइडेंटिटी होती है ना। ग्रॉस बॉडी हमारी 5 तत्वों से बनी हुई है, सूक्ष्म जो शरीर है वो 3 तत्वों से है, और 3 गुण हमारे आत्मा के। ठीक है, फिर हमने देखा था कि चैतन्यता के बारे में कुछ समझा था, है ना। चैतन्य, हम चैतन्य हैं, कुछ जड़ होता है, जड़ और चैतन्य क्या होता है, इसमें डिफरेंस कौन बताएगा? एक जड़ है, एक चैतन्य है। मैं क्या हूं? मैं चैतन्य हूं कि जड़ हूं? कौन बताएगा? आप लोग सब क्या है, जड़ हैं कि चैतन्य है? ओके, अभिलाषा बताइए। सर हम सब लोग चैतन्य है क्योंकि चैतन्य में आत्मा होता है और जड़ में आत्मा नहीं होता है। करेक्ट, है ना। तो चैतन्य में आत्मा होती है और जड़ में आत्मा नहीं होती। जैसे ये बुक, ये माउस, है ना, ये मेरा ईयरफोन, ये सब क्या है? जड़, है ना, है ना। और क्या है चैतन्य? जिसके अंदर आत्मा है। तो क्या हाथी चैतन्य है? कौन बताएगा? हाथी या कोई चींटी चैतन्य है कि नहीं है? ओ, है। धृति कह रही है, सिद्धार्थ कह रहे हैं, ठीक है, वंश, है ना। तो सब कह रहे हैं कि ये सब चैतन्य है। करेक्ट, ठीक है, आप लोग सब सही हैं। जिसके अंदर आत्मा है, चाहे वो छोटा से छोटा जीव हो, बड़ा से बड़ा जीव हो, है ना, वो सब चैतन्य है। ठीक है, तो क्या रोबोट, रोबोट हिलता डुलता,
है ना? क्या वो चैतन्य है? नहीं। ओके, सब कोई कह रहे हैं नहीं है ना? तो रोबोट्स जो है वो चैतन्य नहीं है। हमने चैतन्यता के बारे में 3 चीजें देखी थी। क्या क्या थी, कोई बताएगा? हम कैसे समझते हैं कि मैं चैतन्य हूं और एक रोबोट चैतन्य नहीं है? मैंने बारिश वाला एक एग्जांपल लिया था। व्हाट वी कैन डू 3 थिंग्स दैट अ नॉन चैतन्य पर्सन कांट डू। ठीक, वंश बताइए। राधे राधे सर। राधे 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 बताइए। सर। हाँ। सर हम फील करते हैं थिंक करते करेक्ट। हैं और और विल will। करते हैं। करेक्ट, वेरी नाइस, वेरी गुड। है ना? तो हम थिंक करते हैं, है ना? और फील करते हैं, फील, है ना? बारिश को मैंने फील किया था, है ना? थिंक किया था, फील किया था और विल किया था। ये 3 चीजें ही बताती है कि मैं कॉन्शियस हूँ, है ना? और ये सारे लिविंग बीइंग जो है ये सब कॉन्शियसनेस से रहते हैं। ठीक है। ओके। तो हम अभी ये समझिए 3 लेयर्स ऑफ आइडेंटिटी और कॉन्शियसनेस के बारे में समझे। ठीक है, कि वी कैन थिंक फील एंड विल, तो ये हमको कॉन्शियस बनाता है। ठीक है। पर इसका भूत से क्या संबंध है? क्यों हम ये समझ रहे हैं कि ये 3 लेयर ऑफ आइडेंटिटी बताया सर ने? सर ने फिर बताया कॉन्शियसनेस के बारे में, है ना? तो ये सर क्यों बता रहे हैं? ठीक है, ये भूत से कैसे रिलेटेड है ना? आज का टॉपिक तो घोस्ट था, है ना? तो ये हम कैसे समझ रहे हैं? बिकॉज जो भूत है, जो घोस्ट है, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ये दोनों चीजों से। ठीक है। एक तो हमारे 3 लेयर ऑफ आइडेंटिटी से और दूसरा चैतन्यता से। ठीक है, ये दोनों से कनेक्टेड है। ठीक है, तो कैसे कनेक्टेड है ना? तो भूत वो होता है, घोस्ट वो होता है जिसके पास क्या होता है? जिसके पास, जैसे हमारे पास क्या है, ग्रॉस बॉडी भी है, सटल बॉडी भी है, सोल भी है ना? पर घोस्ट क्या होता है? घोस्ट के पास ग्रॉस बॉडी नहीं होती। ये जो ह्यूमन बॉडी है ना, ये जो हमारे पास है, ये नहीं होती। उसके पास सिर्फ सटल बॉडी और सोल होता है। ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा था ना मृत्यु वाला एग्जाम्पल, है ना? कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है? आत्मा चले जाती है, पर आत्मा के साथ साथ सटल बॉडी भी चले जाती है ना? ये जो स्थूल शरीर है ये रह जाता है, सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर और आत्मा चली जाती है। ठीक है। तो सिद्धार्थ अपना डाउट आप लिख लो, मैं एंड में लूंगा। ठीक है। ओके। तो ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी में ही पॉसिबल है। ये जो भूत घोस्ट जो है ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी में पॉसिबल है। अगर आप सोचो कि एक चींटी, चींटी अगर मरती है तो क्या वो भूत बनती है? क्या हाथी मरता है तो भूत बनता है? ऐसा नहीं होता, है ना? क्योंकि चैतन्यता जो हमारे अंदर है वो एक चींटी के अंदर उतनी नहीं होती, एक हाथी के अंदर उतना नहीं होता, क्योंकि हम समझ सकते हैं। वी कैन थिंक बेटर, है ना? वी कैन फील बेटर एंड वी कैन डिसाइड इन अ बेटर वे, है ना? हम ज्यादा अच्छे से सोच सकते हैं इंसान, है ना? ह्यूमन बॉडी में हमारी सोचने की क्षमता अच्छी है, बेटर है किसी भी और स्पीशीज से, है ना? और फील हम सही तरीके से कर सकते हैं, है ना? सुख दुख ये सारी चीजें बहुत अच्छे से हम फील कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरी चीज, हमारी जो विलिंगनेस है वो ज्यादा बेटर है ना? हम सही तरीके से डिसाइड भी कर सकते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए ये कॉन्शियसनेस ज्यादा होने की वजह से, और दूसरी चीज ये जो ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और आत्मा, है ना? तो ये इसलिए ये जो घोस्ट का फॉर्म है ये केवल और केवल ह्यूमन बॉडी में ही पॉसिबल है। ठीक है, और किसी बॉडी में नहीं है। इसलिए हम मिले इस चीज को पढ़े। ठीक है, कि हमारी 3 लेयर ऑफ आइडेंटिटी और कॉन्शियसनेस हम क्यों समझे, है ना? कि केवल और केवल ह्यूमन बॉडी में ही ये पॉसिबल है कि आप घोस्ट बन सकते हैं, है ना? और घोस्ट के पास क्या नहीं होगा? घोस्ट के पास ये ह्यूमन बॉडी, ये ग्रॉस बॉडी नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर होगा और आत्मा होगी। ठीक है। आत्मा का साइज किसी को पता है क्या होता है? कहीं पढ़ा है आपने?
आत्मा का साइज, है ना। तो भागवतम में ये बताया गया है कि ये जो आत्मा का साइज है ना, ये आपके टिप ऑफ अ हेयर, है ना, उसका 10,000 पार्ट है। सोचिए आपका टिप ऑफ हेयर कितना छोटा सा है, उसका भी 1/10,000 पार्ट जो है, इतना छोटा सा आत्मा का साइज है। ठीक है। पर वो इतनी छोटी सी चीज आपके अंदर चैतन्यता दी हुई है ना। इतना स्पार्क और इतना पावर है उसके अंदर कि आपकी इस पूरे शरीर के चैतन्यता, वो छोटी सी आत्मा जो टिप ऑफ हेयर के 1/10,000 पार्ट है। ठीक है। 10,000वां हिस्सा आपके टिप ऑफ बाल का, टिप जो है उसका 10,000वां हिस्सा के बराबर है आत्मा। और उसने चैतन्यता कितनी दी हुई है, ये पूरे शरीर को चला देती है। उतना ही हिस्सा हाथी में भी है, वेल में भी है ना। सोचिए, पर वो इतनी बॉडी को चैतन्यता दी हुई है, इतना पावर है उसके अंदर, है ना। और हम उसका ध्यान नहीं देते। ठीक है। ओके। तो सटल बॉडी होती है, आत्मा होती है, पर क्रॉस बॉडी नहीं होता, तो ही वो व्यक्ति क्या हो जाता है, भूत बनता है। ठीक है। अब ये भूत बनता कैसे, है ना। सोचें कि अमुक व्यक्ति, कोई व्यक्ति मरा, हर व्यक्ति भूत भूत बनता है क्या? सारे व्यक्ति मर के भूत बनते हैं? नहीं, है ना। तो कुछ कारण है जिसके वजह से कोई व्यक्ति जो है वो भूत बनता है। ठीक है, घोस्ट। तो उसका कारण क्या है कि या तो उनकी अकाल मृत्यु हुई होगी, है ना, या तो उन्होंने सुसाइड किया, या अकाल मृत्यु, अननेचुरल कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, जिसके वजह से उनको भगवान पनिश करके क्या करते हैं, आपको घोस्ट, है ना, घोस्ट की एक यूनिट देते हैं सटल बॉडी के साथ। बगैर सटल बॉडी है और आत्मा, बगैर ग्रॉस बॉडी के साथ आपको जीना पड़ेगा, है ना। कि ग्रॉस बॉडी उनकी छूट जाती है टू टू सुसाइड और अननेचुरल कॉज ऑफ डेथ, है ना, जिसके वजह से वो घोस्ट में बदलते हैं, है ना। हर हम सबकी कुछ ना कुछ एक आयु डिफाइंड है ना। जैसे किसी की 60 वर्ष की है, किसी की 40 वर्ष की होगी, है ना, किसी की 80 वर्ष की होगी, है ना। आपको उतनी आयु जीनी है किसी भी हाल में, भगवान ने आपकी एक फिक्स आयु बनाई हुई है। पर किसी ना किसी वजह से, अगर आपने सुसाइड कमिट किया या अननेचुरल तरीके से किसी ने आपको मार दिया या कुछ हुआ, है ना, बट आपके अंदर एक इंटेंस डिजायर है जीने की, तो क्या होता है, वो व्यक्ति जो है वो घोस्ट बनता है ना। और उसको उतनी आयु, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी की 60 वर्ष की आयु बताई भगवान ने, है ना, और उसने 40 वर्ष की आयु में उसने सुसाइड कर लिया, खुद को खत्म कर लिया, है ना। भगवान ने ये हमें शरीर दिया है ना। तो ये शरीर किसका है, ये हमारा नहीं है, ये भगवान का है ना। भगवान ने हमें दिया है, पर मैंने अपनी इच्छा से इसे खत्म कर लिया, है ना। मेरी आयु थी 60 वर्ष की, पर मैंने 40 वर्ष में ये कर लिया। तो क्या होगा, मुझे बचे हुए 20 वर्ष क्या करना पड़ेंगे, एज अ गोस्ट बिताने पड़ेंगे, है ना। भगवान बोलेंगे कि अब रहो यहीं पे, है ना। मैंने तुमको 60 वर्ष या 80 वर्ष की आयु दी थी, पर आपने पहले इसे खत्म किया, तो अब आपको उतने वर्ष आपको एज अ गोस्ट, एज अ भूत रहना पड़ेगा आपको इसमें, है ना। तो क्या है, अब उसके पास, उसने खुद को खत्म किया है, तो अब उसके पास ग्रॉस बॉडी नहीं है, केवल सटल बॉडी है, जिसमें मन है, बुद्धि है, अहंकार है ना। सटल बॉडी में क्या क्या होता है, कौन बताएगा फिर से एक बार, क्या क्या 3 चीजें होती हैं सटल बॉडी में?
ओके, तो सटल बॉडी में क्या क्या चीज, तीन चीजें होती हैं, कौन बताएगा? वंश। सर मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार। इन मन, बुद्धि और अहंकार की वजह से क्या होगा, मन में क्या होती है, इच्छाएं आती हैं, डिजायर्स होती हैं, है ना। हमारी डिजायर किस में होती है, मन में, है ना। तो क्योंकि कोई व्यक्ति अगर भूत बन रहा है तो उसके पास क्या है, उसके पास मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है ना। तो मन बुद्धि है तो इसके वजह से क्या होगा कि उसके अंदर इच्छाएं होंगी, कुछ ना कुछ डिजायर्स होंगी, कुछ चीज वो चाहेगा कि ये मिले, ये मिले, ये मिले, है ना। तो इसके वजह से वो उन डिजायर्स के साथ रहते हैं आपके आसपास। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमने देखा है। कोई अगर पहले अपने जीवन को खत्म कर लेगा, जैसे मान लो अगर 100 वर्ष की आयु है, 60 वर्ष की आयु में उसने सुसाइड कमिट किया, तो 40 वर्ष उसको, 40 साल उसे भूत जैसे रहने पड़ेगा। ठीक है, तो क्या भूत हमें परेशान करते हैं? करते हैं, चलिए देखते हैं आगे, है ना। तो जैसे मैंने बताया था कि भूत के पास क्या है, सटल बॉडी है। सटल बॉडी में क्या होते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार होते हैं, है ना। और इस मन, बुद्धि, अहंकार की वजह से ही उसके अंदर क्या होगा, डिजायर्स होंगी, उसके अंदर इच्छाएं होंगी, कुछ चीजों को वो चाहेगा, पूरा करना चाहेगा, है ना। तो इसलिए वो क्या चाहता है, वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जिसके थ्रू वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके, है ना। क्योंकि उसके पास मन, बुद्धि, अहंकार है, सटल बॉडी है, तो उसके अंदर इच्छाएं हैं, और इच्छाएं होंगी तो वो कुछ ना कहीं से पूरा करना चाहेगा, है ना। जैसे मैं ये अपना फोन तोड़ दूं, है ना, मैं काफी गेम खेलता हूँ और मैंने अपना ये फोन तोड़ दिया, है ना। तो क्या होगा, मुझे गेम खेलने का तो बहुत शौक है, मैं ये इच्छा पूरी करनी चाहूंगा, तो क्या करूंगा, मैं किसी न किसी से फोन लूंगा गेम खेलने के लिए, थोड़ी देर के लिए, होता है, करूंगा ना ऐसा, है ना। अगर किसी के पास कुछ है और वो उसने तोड़ दिया, तो वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो टेम्परेरी तौर पे कुछ चाहेगा, है ना, जिससे मैं अपनी वो इच्छा पूरी कर सकूं, है ना। जैसे मैं ये फोन तोड़ दूं तो मैं क्या चाहूंगा कि मैं किसी और का फोन ले लूं, आपका फोन ले लूं, है ना। घोष का फोन ले लूंगा, अभिलाषा का फोन लूंगा थोड़ी देर, है ना, 1 घंटा अभिलाषा का फोन लूंगा, 1 घंटा मैं घोष का फोन लूंगा, है ना। शाम को फिर मैं मोक्ष का लूंगा, है ना, कभी फिर मोहन का लूंगा, तो ऐसे कर करके मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा, है ना। तो वैसे ही भूत, भूत के अंदर ग्रॉस बॉडी है, उसके पास मन है, बुद्धि है, अहंकार है, तो उसके अंदर इच्छाएं भी हैं, और वो इच्छाएं पूरी करना चाहेगा, तो उसके लिए वो क्या करेगा, अब वो परेशान करेगा। ठीक है, तो किसको परेशान करेगा, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे किसी का घर है, किसी ने अपना घर तोड़ दिया, तो वो क्या चाहेगा कि सुख के लिए वो किसी और के घर में जाए, है ना। थोड़ी देर तो वो बाहर रह लेगा, पर वो किसी और के घर में जाना चाहेगा, है ना। ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जो कमजोर हो, है ना, जिसके घर में कम लोग रहते हैं, वो कमजोर हो, ऐसे घर में वो जाना चाहेगा कंफर्ट के लिए, है ना। जैसे किसी को गुलाब जामुन खाना पसंद है ना। किसी ने अपनी जीवन को खत्म कर लिया और उसे अपने जीवन में जब वो रहता था तो वो उसको गुलाब जामुन बहुत पसंद थे, है ना। तो वो ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहेगा, जैसे मैं भूत हूँ, है ना, और मुझे गुलाब जामुन खाना बहुत पसंद है। ठीक है, तो मैं अब ढूंढूंगा कि धृति, वंश, है ना, इन सब में किसको गुलाब जामुन खाना पसंद है ना, कुश, अभिलाषा, अथर्व, मोक्ष, है ना। तो इन सब में से किसको गुलाब जामुन खाना पसंद है, तो मान लो वंश को गुलाब जामुन खाना पसंद है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एज अ भूत वंश के पास जाऊंगा, वंश के पास रहूंगा, है ना, उसके अंदर घुस के कंट्रोल करूंगा और मैं अपनी गुलाब जामुन खाने की इच्छा पूरी करूंगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से घोस्ट भी होते हैं। घोस्ट किसको पास जाते हैं,
जो सिमिलर तरह के इच्छा डिजायर रखता होगा वो उसके पास जाएंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है। ओके, तो अब उस शरीर में अब वंश के पास दो तरह की है सोल। एक मेरा सोल भी है जो गुलाब जामुन खाना चाहता है, और उसका खुद का सोल भी है ना। तो कौन सा डोमिनेट करेगा, है ना। तो मेरा सोल ज्यादा डोमिनेट करेगा क्योंकि मैं अब उसके ऊपर कंट्रोल कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसे सोल को पकड़ते हैं जो सोल वीक होता है, जैसे आप देख रहे हो ना फोटो में भी कठपुतली की तरह, है ना। दो सोल आपके अंदर रहते हैं और वो सोल प्रिडोमिनेट करता है जो आपके अंदर आया है, क्योंकि आप वीक हो इसलिए मैं आपके पास आया, है ना, एज अ भूत। तो भूत भी कौन से सोल ढूंढते हैं, जो सोल कमजोर होंगे। अच्छा, सोल कमजोर वीक कैसे होते हैं, तो बताएगा। हमने कहानी देखी थी पिंजरे में चिड़िया वाली, है ना। उसमें वो ओल्ड लेडी क्या कर रही थी, पिंजरे का ख्याल रख रही थी पर उस तोते का ख्याल नहीं रख रही। तो हम हमारे ये बॉडी में सोल भी है, तो हम सोल को वीक करते हैं। सोल वीक कैसे होता है, कौन बताएगा। ओके, मोक्ष बताओ। सर, जिनको अपने कंट्रोल पर मतलब जो चीजें लेते हैं उन पे कंट्रोल होता है अपनी इच्छाओं पर। ओके, अगर आपके पास बहुत सारी इच्छाएं हैं तो सोल वीक होगा, ठीक है। अभिलाषा, और सोल वीक कैसे होगा। सर अगर हमने मेडिटेशन किया तो, हाँ करेक्ट, और है और ना। जो होली स्क्रिप्चर से उनके श्लोकास का पठन किया तो। वेरी नाइस, ठीक है। तो मैंने जैसे पिछले हमने ओल्ड लेडी और जो केज गोल्डन केज वाला एग्जांपल देखा था ना, स्टोरी देखी थी, वैसे ही कि हम अगर अपनी आत्मा को पोषण नहीं देंगे तो हमारी सोल वीक होगी, है ना। हमारी ये क्लासेस में भी हम क्या बता रहे हैं, हमको सात्विक चीजें करनी है ना। सात्विक खाना, सात्विक समय में उठना, सात्विक चीजें करना, है ना। तो उसी प्रकार से जब हम अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे, एसोसिएशन अच्छा रखेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, तो ही हमारी सोल जो होगी वो स्ट्रांग होगी। नहीं तो हमारी सोल क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। और वीक अगर सोल हुई तो घोस्ट आपको पकड़ लेगा, ठीक है। आपको डिजायर, अपनी डिजायर फुलफिल करने के लिए वो फिर आपके ऊपर हावी होते हैं, ठीक है। तो घोस्ट होते हैं, यस घोस्ट होते हैं। घोस्ट होते हैं, उनके पास दो चीजें होती है, सटल बॉडी और आत्मा होती है। और क्यों वो रहते हैं आसपास, वो आसपास रहते हैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर हावी नहीं होंगे जिनकी सोल स्ट्रांग होगी, है ना। तो जो भगवत गीता पढ़ेगा, जो मेडिटेशन करेगा, वो स्ट्रांग सोल वाला जो होगा उसके ऊपर डोमिनेट नहीं कर पाएगा। ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जो तमोगुणी होगा, है ना, जो गंदे से रहता होगा, पास साफ सफाई नहीं रखेगा, है ना, स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ेगा, गुस्सा करेगा, चिड़चिड़िया रहेगा, है ना, तमोगुण के खाना खाएगा, है ना, तामसिक भोजन लेगा, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को जिनकी वीक सोल हो जाएगी, है ना, इसके साथ ऐसी चीजें करने के कारण आपकी सोल कैसी होगी, आपकी सोल वीक होगी। और वीक सोल जो होगा उन्हीं को ऊपर ही प्रिडोमिनेट करते हैं घोस्ट, ठीक है। तो क्या घोस्ट सबको कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं, है ना। अच्छा, क्या घोस्ट वैसे होते हैं जैसे हम टीवी में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, नहीं, है ना। मूवी में हम लोगों को डराने के लिए साउंड इफेक्ट्स के साथ ये सारी चीजें दिखाई जाती है कि घोस्ट ऐसे होता है, रियल में मूव करता हुआ दिखाते हैं, है ना। ऐसे नहीं होते घोस्ट, घोस्ट नहीं दिखते, ठीक है। घोस्ट सिर्फ एक हमारी इमेजिनेशन में हमको प्रभाव कर सकते हैं। जैसे हम सोने जा रहे हैं तो वो आपके सामने ऐसी चीजें रखेंगे जिससे आपके अंदर आपकी सोल वीक हो, है ना। आप गलत चीजें करो, अशुद्धता रखो, है ना, गलत चीजें खाओ, गलत चीजें पियो, है ना। उसके लिए वो आपको इमेजिनेशन के फॉर्म में आपके पास जब आप सोते हैं तो वो कुछ इमेजेस बनाते हैं, क्रिएट करते हैं जिससे आपकी सोच, आपका थिंकिंग प्रभावित हो, ठीक है। ऐसे वरना आपके ऊपर हावी नहीं हो सकते, है ना। तो यहाँ पे
घोस्ट स्केरी इतने नहीं होते हैं, है ना। डरना केवल उनको चाहिए जो गलत काम कर रहे हैं, है ना, तमोगुण के लक्षण रखे हुए हैं, और जिनकी सोल वीक है ना। जिनकी सोल स्ट्रांग है उनको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो डू यू नो हाउ टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ सोल फ्रॉम घोस्ट? कैसे होगा? बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स। क्या क्या? वन हु रीड भगवत गीता, अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे, स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, भक्ति करेंगे, है ना, रेगुलर मेडिटेशन करेंगे, तो गोस्ट आपको छू भी नहीं सकता, पास आपके रह भी नहीं सकता, वो आपको डोमिनेट कर भी नहीं सकता। ठीक है। सबको करना है सोल स्ट्रॉन्ग। ठीक। ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम ज्यादा से ज्यादा शास्त्र पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, और मेडिटेशन करेंगे। कौन कौन कर रहा है मेडिटेशन डेली? एटलीस्ट वन माला जप, एक्टिव मेडिटेशन डेली। ठीक है। जब हमारे पास इच्छाएं कम होंगी तो फिर दोस्त हम पे हावी नहीं होगा। ठीक है। तो इच्छाएं, ये जो डिजायर्स हैं, ये भी धीरे धीरे कम होती जाती हैं। ठीक है। तो हमको क्या करना है? चैंट करना है, चैंट चैंट चैंट। क्या चैंट करेंगे? हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक है। ओके। तो हम थोड़ी देर चैंट करते हैं, फिर मैं आप लोगों के डाउट्स लूंगा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे। हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे।
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, आप लोग हैंड रेज कर सकते हो, आप लोग की जो भी डाउट हो। किसी का कोई डाउट नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया? काफी इजी सा टॉपिक था गोस्ट, है ना? चलिए ठीक। हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन। सर। हरे हरे कृष्ण सर। कृष्ण, हरे कृष्ण।